नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चॉप बोर्ड पर कुछ काट रहे होते हैं तो हमारे हाथ पर छुरी लगने का खदशा होता है। आज मैं आपको हाथ का सेफ्टी कवर बनाकर दिखाऊंगी, वो भी एक प्लास्टिक की खाली बोतल से। प्लास्टिक की खाली बोतल को आपने छुरी के साथ काट लेना है। प्लास्टिक की खाली बोतलों को हम ज्यादातर इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, लेकिन आज आप इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल देखेंगे जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो हमने बोतल के 2 पार्ट कर लिए हैं, हमें सिर्फ इसका ऊपर वाला पार्ट चाहिए। अब हम ऊपर वाले हिस्से से भी एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। ये हम कैंची के साथ काट लेंगे। ये सेफ्टी कवर भी आपको 0 ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, मतलब आपको इस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हम किसी नोकीली चीज के साथ इस पर 2 सुराख करेंगे। अगर आपके पास काविया वगैरह है तो आप उसके साथ भी सुराख कर सकते हैं। मैं भी काविया के साथ ही इस पर सुराख करूंगी। अब हम लेंगे एक रबर बैंड, इसको काट कर हम इन सुराखों में से निकाल कर नोट लगा देंगे। आपको ये सेफ्टी कवर बनाने के लिए कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा, ये बहुत आसानी से घर में ही बन जाएगा, वो भी 0 ऑफ कॉस्ट। इस बोतल के सुराख थोड़े से बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं 2 से 3 नॉट्स लगा रही हूँ ताकि ये इन सुराखों में से निकल ना जाए। तो ये देखिए, हमारा जबरदस्त सेफ्टी कवर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसको हाथ पर लगाकर इससे जैसे मर्जी सब्जियां काटें। अब छुरी तो बिल्कुल भी आपके हाथ पर नहीं लगेगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप, जिससे आपको आज तो फायदा होगा। ये टिप मेरी इस तरह की सेफ्टी पिन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि सेफ्टी पिन का इस्तेमाल हम ज्यादातर कपड़ों पर लगाने के लिए करते हैं या फिर इससे हम दुपट्टे अटैच करते हैं। अक्सर जब हम फंक्शंस वगैरह में जाते हैं तो अगर बच्चे हमारा दुपट्टा खींच दें तो इससे सेफ्टी पिन हमारे दुपट्टे में चली जाती है और फिर हमारे दुपट्टे में सुराख कर देती है, जिससे हमारा दुपट्टा खराब हो जाता है। आज मैं आपको 2 हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी मुकम्मल सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आपने लेनी है नेल पेंट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसके बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पर आपने नेल पेंट को लगाना है। आपने अच्छी तरह से नीचे ऊपर से इसको कवर कर देना है। सारी पिन को आपने नेल पेंट नहीं लगाना, बस जो नीचे सुराख सा बना होता है उसके नीचे ऊपर अच्छी तरह से नेल पेंट लगा दें। इससे ये सारी वायर जिससे सेफ्टी पिन बनी होती है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। फिर आपने इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। जब ये खुश्क हो जाए फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं खुश्क करके आपको अपने कपड़ों पर लगा कर दिखाती हूँ। तो आप देखें कि हमने कितनी आसानी से इसको कपड़ों पर लगा लिया है। इस तरह से भी आपके कपड़े फटने से महफूज रहेंगे। अगला तरीका मेरा ये है कि जब आप सेफ्टी पिन को लगाएं तो आपने लेना है एक मोती। मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट मोती था, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ों से मैचिंग मोती हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। इस तरह से जब आप लगाएंगे तो आप देखना कि इससे आपके कपड़े फटने से महफूज रहेंगे। आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाएं जो आपको आसान लगता हो। दोनों तरीके ही 100% वर्क करेंगे। तो है ना ये दोनों ही कितनी जबरदस्त सी टिप्स जिनसे आपको फायदा होगा। ये दोनों टिप्स मेरे आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही सुपर है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल आपने कपड़ों को सुखाने के लिए किया होगा, लेकिन आज आप इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल देखने वाले हैं। अब हम लेंगे डबल साइडेड टेप। इसके 2 पीस काट कर हम क्लॉथ क्लिप के अंदर लगाएंगे। आपने बिल्कुल छोटे छोटे से पीस काट कर इसमें लगाने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जबरदस्त सी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम लेंगे एक वायर का पीस। वायर के अंदर बहुत से छोटे छोटे से पीस होते हैं, बस इन्हीं में से एक छोटा सा पीस काट कर आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह की बहुत सी वायर्स हमारे घर में मौजूद होती हैं जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज आप इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने इस वायर के पीस को क्लॉथ क्लिप के अंदर लगाना है। इससे बहुत जबरदस्त हमारा टूल बनकर रेडी होगा। आपने नोट किया होगा कि जिनकी नजर कमजोर होती है उनसे सुई में धागा नहीं डाला जाता।
आप इस तरह का टूल बनाकर उनको दें, वो इस तरह से बहुत आसानी से सुई में धागा डाल सकेंगे। सुई में धागा डालने वाले टूल्स तो बाजार से भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इस टूल को आप खोलकर इसका सुराख बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक बार धागा डालने वाला टूल बनाकर रख दें। फिर जब आपको सुई में धागा डालना हो तो इस तरीके से डालें जैसे मैंने डाला है। इस तरीके से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह की सूजी से रिलेटेड है। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हों तो हमारी स्टोर की हुई चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं, मतलब इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने घर में पड़ी हुई सूजी को खराब होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है तवा। आपने गरम तवा लेना है, इस पर आपने सूजी को अच्छी तरह से फैला देना है। मैं रोटी वगैरह पकाकर फारिग हुई थी तो मैंने गरम तवे पर सूजी को डाल दिया है। आपने भी वही गरम तवा लेना है जिस पर आप रोटी बनाकर फारिग हुए हों, क्योंकि इससे आपको अलग से तवे को गरम नहीं करना पड़ेगा और गैस को भी जाया नहीं करना पड़ेगा। तो हमने सूजी को तवे पर डालकर फैला दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम सूजी को किसी बॉल में डालेंगे और ठंडा होने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए फिर हम इसको एयर टाइट जार में डालेंगे। अगर आप इसको गरम गरम एयर टाइट जार में डाल देंगे तो इसमें नमी आने से ये बहुत जल्द खराब हो जाएगी। इसलिए आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका एयर टाइट जार भी मुकम्मल खुश्क हो, उसमें भी जरा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें जरा सी भी नमी हुई तो फिर भी आपकी सूजी खराब हो सकती है। अब हम इस सूजी में डालेंगे 2-3 लौंग। इनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये आपकी सूजी में कीड़े नहीं पड़ने देंगे। अब आप इसको बंद करके एक बार शेक करें और फिर इसको जहां पर मर्जी रखें। अब आपकी सूजी में बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी वाटरमेलन से रिलेटेड है। जिस तरह की गर्मियां आ गई हैं, इस मौसम में तरबूज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तरबूज के बेशुमार फायदे हैं। तरबूज जिस्म में जमा चर्बी को कम करता है, ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है और पानी की कमी को पूरा करता है। तरबूज चेहरे की जिल्द को तरोताजा रखता है और दाग धब्बे साफ करता है। ये हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों को दूर रखता है। ये आंखों की बीमारियों को रोकता है और भी इसके बेशुमार फायदे हैं। इसको स्किन का मास्क बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर इसके इतने ज्यादा फायदे हैं वहीं पर लोग इसमें मिलावट करने से भी बाज नहीं आते। क्या आपको पता है कि तरबूज में भी मिलावट होने लगी है? लोग तरबूज में इंजेक्शन के जरिए इसमें कलर और मिठास भरते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसका फायदा होने की बजाय हमें इसका नुकसान होता है। आज की मेरी टिप को फॉलो करके आप घर में पहले इसका टेस्ट करें और बहुत सी बीमारियों से बचें। तो इसके लिए आपने लेना है एक बाउल में व्हाइट विनेगर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है, इसको हम सिरका भी बोलते हैं। फिर आपने लेना है एक रुई का टुकड़ा। सिरके में भिगोकर आपने निचोड़ कर इसको वाटरमेलन पर रब करना है। अगर आपके तरबूज में मिलावट हुई तो इस पर कलर लग जाएगा, अगर मिलावट ना हुई तो इस पर कलर नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रुई बिल्कुल ठीक है, इस पर कलर नहीं लगा। अगर इस पर कलर लग जाता तो इसमें मिलावट होनी थी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मिलावट वाला वाटरमेलन तो आपने इसका हरगिज इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसको जाया कर देना है। और आपने ये नहीं सोचना कि इस पर हमारे पैसे लगे हैं। इंसानी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप भी जब वाटरमेलन लाएं तो इसका इस तरीके से लाजमी टेस्ट कर लें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।